राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो है आज मैं जो लेट हो गया था और मैंने दूध जो है ये 1 बजे के करीब रखा है, क्योंकि मेरी जो लस्सी रात को मैं दूध जमाना भूल गई थी, तो वो मैंने सुबह उसमें दही में खट्टा लगाया गर्म करके और फिर वो जमी तो फिर उसकी लस्सी बनाई। मेरे पास अभी एक ही हांडी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक हांडी का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल पक गया है और अब मैं इसको खुला रख दूँगी, ऐसे हल्का सा खोलूँगी, क्योंकि अभी पकेगा तो उबाल आएगा बाहर आने के लिए और ये कढ़ेगा दूध। तो ऐसे ही कढ़ने के बाद हम इसकी दही जमाते हैं और फिर मैं जमाती हूँ, फिर उसकी लस्सी बनाती हूँ और मक्खन बनाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ साथ ही साथ वो खोलने के बाद वहाँ से दूध का वो, तो सोचा थोड़ी सब्जी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। बाकला जो है वो 2 से 2.5 किलो के करीब हमारा इससे पहले हार्वेस्ट किया है, लेकिन आज अभी को मन था तो थोड़ा सा बाकला ये कि 250 ग्राम के करीब निकल जाएगा। काफ़ी सारा ये गाजर के बीच में लगाया हुआ है जो, वही तो उतना ही मैं निकालूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने सारा ही तोड़ लिया था। वो कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है, जो बड़ा हो जाता है उसमें बीज बन जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, वो बड़े बड़े बीज से का अलग टेस्ट आता है। तो गाजर भी मेरी हो गई है, गाजर के ऊपर जो है वो बीज भी बन चुका है। अब ये वाली क्यारी जो हार्वेस्ट करने के बाद जब बाकला हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मूली लगाई जाएगी, जो समर वाली मूली है वो खाएंगे लगाकर इसमें। और अपनी लगाई हुई सब्जियों का तो बस क्या ही बताऊँ मैं। एक बार सिंगरे भी खाए और बाकले भी खा ही रहे हैं। तो दोस्तों अपनी लगाई हुई सब्जियां होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो ऐसे बाकले निकल रहे हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं और इनकी सब्जी मैं कई बार बना चुकी हूँ। अभी काफ़ी सारा तोड़ूंगी भी आगे और देखो निकलेगा उसमें से, तो काफ़ी सारा निकाल कर फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। और कुछ टमाटर भी जो है पेड़ दिखाए थे मैंने इस पहले वीडियो में, उस पर भी काफ़ी सारे टमाटर लग चुके हैं। कुछ जो पकते हैं, जितने मुझे ज़रूरत होती है मैं जितने पके होते हैं उतने ही निकालती हूँ, कच्चे टमाटर नहीं तोड़ती हूँ। हल्का सा उसमें थोड़ा सा लाल लाल हो जाता है तो मैं तोड़ लेती हूँ। और सच बताऊँ उन टमाटरों को ना जो सब्जी बनाती हूँ तो उनका और जो मार्केट से आते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। पानी का कह सकते हैं या फिर अपने साफ़ सुथरे पानी का ही कह सकते हैं सब्जियों में, और खाद का। क्योंकि जो हम मार्केट से सब्जी में टमाटर डालते हैं वो पकने में और इनको पकने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत जल्दी एकदम से मिक्स हो जाते हैं वो उसमें। जैसे दाल के लिए अगर हम पीसते नहीं हैं तो काट के जब टमाटर डालते हैं तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। दिखाऊंगी आपको। ये बाकले देखिए, यहाँ पे भी इस क्यारी में 4-5 पेड़ लगे थे, उन पे से भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अभी दूसरी क्यारी में से है वो भी तोड़ लूँगी। और बैंगन और टमाटर बचे हैं। टमाटर के पेड़ जो हैं ये देखिए, अब टमाटर जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जो पकेंगे मैं उनके उसके बाद ही इनको तोड़ूंगी। देखिए जो हल्के हल्के आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो कच्चे नहीं, वो बस मैं तोड़ूंगी और वो कल तक बिल्कुल लाल हो जाएंगे। कुछ तो लाल ही हो जाते हैं पेट पर, तब मैं तोड़ती हूँ। और कुछ जो हल्के हल्के से ऐसे रेड कलर के हो जाते हैं, मतलब येलो येलो से उन पे कलर चढ़ जाता है, तभी मैं तोड़ लेती हूँ। इस क्यारी में ये देसी टमाटर हैं जिनकी हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ काफ़ी सारे। और खाद में इनमें गोबर की खाद लगी है, एक खाद और कभी वीडियो में शेयर करूँगी जिसकी गोमूत्र और ये मैंने लस्सी से जो बनाया था स्लरी, वो भी डली है इनमें पानी के साथ। और उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। आप खुद ही देखो कितने टमाटर लगे हुए हैं, और कुछ तो इतने अच्छे बढ़िया टमाटर है, बिना केमिकल के हैं दोस्तों, और खाद के, देसी खाद के, कुछ नहीं डाला इसमें, यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अपने देसी टमाटर है और बढ़िया। और सब्जी भी एकदम दाल में डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं कई बार आपको दिखा भी चुकी हूँ कि देखो टमाटर जो लगाए हैं मैंने, हार्वेस्ट किए हैं। जब से मैं खाती नहीं हूँ, मतलब बाहर मार्केट से नहीं लाती हूँ, जितनी सब्जी में डलते हैं उतनी मैं तोड़ लेती हूँ। दाल में, राजमा में उतने में बहुत होते हैं। अब जैसे आज तोड़े हैं मैंने, तो 2 दिन के बाद या अगले दिन भी रात को भी दिखाती हूँ मैं आपको, जो अगले अगले छोटे थोड़े से येलोइश पे आ रहे हैं वो नेक्स्ट डे पक जाएंगे। इनको यूज़ करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर दोबारा से तैयार हो जाते हैं। देखो गुच्छों में लगे हुए हैं ऐसे टमाटर ना, गुच्छों में लगे हुए हैं सारे उस पर। और इसके बाद मैं आपको अपने आड़ू के पेड़ की जो जिनके मैंने दिखाया था कि सारे पत्ते झड़ गए हैं, उन पर फ्लावरिंग हो रही थी, उसकी मैं आपको फ्रूटिंग की शेयर कर रही हूँ, आगे दिखा रही हूँ जो वीडियो में, वो भी उसकी ग्रोथ उस पर देखिए। इस पर पत्ते सारे आ चुके हैं नीचे से शुरू होके। पहले वीडियो आपने अगर देखी होगी तो उसमें दिखाया है मैंने, इस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था इस पेड़ पर। और अब देखिए पत्तों से भर गया है और इस पेड़ पर तो फ्रूटिंग भी हो गई है। 3 पेड़ हैं और तीनों पेड़ पे अच्छे खासे फ्रूट लगने शुरू हो गए। मैंने आज ही देखा तो सोचा इसको भी शूट करती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं इस पर। और पिछली बार जब इस पर आड़ू आया था ना, तो हमने कुछ तोड़े थे तो वो इतने मीठे आड़ू थे, बहुत ही बढ़िया। याद आ गई मुझे, बचपन में मेरे पापा ने एक पेड़ लगाया हुआ था और उस पर से भर भर के थैले में आड़ू उतरते थे, और पापा मुझे वहाँ पर देने भी आते थे। जब हम अपनी बुआ जी के यहाँ पर रहते थे या कहीं भी रहते थे तो वहाँ पर लेकर जाते थे हमें साथ में लेकर, और इतना अच्छे लगते थे वो। उनमें ना बिना केमिकल के जो फल होते हैं ना, उनका स्वाद बहुत ही अलग होता है। ये देखिए हर टहनी पर एक एक आड़ू लगे हुए हैं, एक उस पर। इनमें भी खाद मैंने डलवा दी है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाया था।
सबकी खुदाई करवा कर गोबर की खाद जो बहुत पुरानी पड़ी हुई है वो, और एक लिक्विड जो बनाया है वो सब चीज़ें मैंने इसमें डलवा दी है। तो इसी की आप कह सकते हैं कि हाँ, हमें उसी की वजह से इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है। और अब मैं कर रही हूँ हार्वेस्टिंग अपने बैंगन की। ये 4-5 पेड़ छोड़े थे मैंने, क्योंकि हम लोग बैंगन ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, और मैंने भिजवा दिए थे यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड पर उन लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो लोग खा लेते हैं। सब्जियाँ वहाँ पर भी हो जाती है। देखिए, अगर सब्जी के पेड़ ज़्यादा हैं